तो नमस्ते प्रणाम। और मैं आ गया हूँ यमुनानगर में अपने अंकल रमन त्यागी जी के लिए, और मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने भी। तो लोकेशन आज़ाद नगर, तो आप प्लीज़ आइए। और जहाँ जहाँ हम आने वाले हैं वहाँ आपको उनके कार्यकर्ता खुद ही बता देंगे। तो प्लीज़ आप भारी संख्या में आकर और हमें प्यार करिए, रमन त्यागी जी को प्यार करिए, और उनको मजबूत करने के लिए आप सबको आना है। तो इतना प्यार दे दीजिए कि वो ऐसे विजयी हो, ताकि विजयी होने के बाद फिर से खेसारी लाल आए और आपके यहाँ कार्यक्रम करें और रात भर हम एक दूसरे के साथ झूमें और खूब मस्ती करें। तो मैं रमन त्यागी जी के लाया हूँ, अपने चाचा के लिए आया हूँ। तो क्या आप लोग साथ देंगे ना? पक्का हल्ला करके बिहारी की तरह बताओ। ये 5 तारीख जो आने वाला है, मैं इसलिए आया हूँ कि इनसे संबंध है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो चाचा के जीतने के बाद आपका काम खेसरिया कराएगा, क्योंकि जहां मेरा संबंध नहीं होता वहां पे मैं किसी के प्रचार के लिए नहीं जाता। जो बेहतर इंसान होते हैं मैं उनके लिए आता हूँ, और इनसे मेरा रिश्ता 2 साल से है। लेकिन कभी इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई आओ आप, लेकिन ये मौका था तो मैं भी सोचा कि चलो मैं अपनों के बीच में जा रहा हूँ। और बिहार में बाढ़ तो आई है, मैं हो सकता है उस क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग होंगे इधर। जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरियाणा के अंतर्गत विधानसभा का चुनाव है, और उस विधानसभा के अंतर्गत एक सीट है यमुनानगर का चांदपुरी, यानी यमुनानगर के विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत बीजेपी का उम्मीदवार घनश्याम तिवारी या घनश्याम दास, जो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और एजे जैसे कि अपोजिट पार्टी जो है कांग्रेस का रमन त्यागी, इन दोनों का मैटर हम लोग इसलिए जैसे कि चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे ही बिहार का एक कलाकार कह सकते हैं खेसारी लाल यादव, भोजपुरी का ही कलाकार हैं, और सेम भोजपुरी का कलाकार हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 2024 जस्ट पहले 19 वाला लोकसभा के चुनाव में उप लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। और दिनेश लाल यादव निरहुआ यानी कि निरहू जी बोल सकते हैं, वो घनश्याम तिवारी जो चांदपुरी विधानसभा सीट जो है यमुनानगर के अंतर्गत, उस यमुनानगर सीट से घनश्याम तिवारी सिटिंग जैसे कि दो बार विधायक ऑलरेडी बन चुके हैं और तीसरे बार अपने दाव को आजमा रहे हैं। और उनकी प्रचार में भोजपुरी का कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पहुंचे हुए हैं। और जैसे कि आप इस वीडियो में देखिएगा, गाना गा गा कर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और बीजेपी को जिताने की भी अपील कर रहे हैं। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में ही देखेंगे, उसी विधानसभा सीट में देखेंगे जो रमन त्यागी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और उनकी प्रचार में भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव इनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, यानी कि ये कांग्रेस जिताने की बात कर रहे हैं। दरअसल हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि इन सब नेताओं को विकास के नाम पर वोट दिया जाता है और विकास नहीं करके ब्रांडिंग पेश किया जाता है, यानी कि बार्गेनिंग कर सकते हैं। और इस बार्गेनिंग में जनता को बुर्बक बनाने के लिए दोनों ही कलाकार को जैसे कि बुलाया गया है, और दोनों ही भोजपुरी के ही कलाकार हैं जिनको जनता संगीत के माध्यम से पसंद करता है। दरअसल नो डाउट, अगर इन लोग कलाकार अपने दम पर यदि चुनाव में खड़ा हो जाए तो जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पिछले ही जैसे कि लोकसभा के चुनाव में भोजपुरी के स्वर सम्राट कहे जाने वाले पवन सिंह काराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव में उतरे थे, और ये जमानत उनकी जो हार पाए।
जीत नहीं पाए, वो निर्दलीय चुनाव में उतर रहे थे। और इन सब जैसे कि नेताओं को बुलाकर बार्गेनिंग जो किया जा रहा है कि जनता किसी न किसी प्रकार से वोट दे, ये कैसे तजुर्बा की बात है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का जरूर कोशिश कीजिए। दोनों ही भोजपुरी कलाकार के आपस में फेस वैल्यू ब्रांडिंग बनाकर मार्केट में वोट मांगने का अपील किया जाता है। क्या इन नेताओं जीतने के बाद अपने वादे पर क्यों नहीं जैसे कि काबिल बनते हैं या कायम जैसे कि बनने की कोशिश करते हैं? एक ही जैसे कि जगह के दोनों कलाकार, एक भोजपुरी का ही दोनों कलाकार है, और एक तरफ घनश्याम तिवारी जी बुलाते हैं प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ रमन त्यागी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो खेसारी लाल यादव को बुलाते हैं प्रचार करने के लिए। एक प्रश्न मन में बना रहता है कि अगर यदि बुलाने के बाद भी कोई तो एक ही जीतेगा, बाई चांस 1% चांस है जो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर वहां पे आम आदमी भी जो चुनाव लड़ रहा है शायद जीत सके। अगर दोनों में से कोई एक पार्टी जीतता है, यानी बीजेपी या कांग्रेस, अगर यदि चुनाव जीत जाता है तो जीत का श्रेय किसको देना चाहिए, इन खेसारी को या अगर निर्मला? लेकिन ये में तो बात होगा नहीं, बात तो ब्रांडिंग का होगा। और इस ब्रांडिंग के बाद में पार्टी का आला कमान का जैसे कि फेस वैल्यू बनाया जाएगा। अगर बीजेपी जीतता है तो कहा जाएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतता है, और अगर कांग्रेस जीतता है तो कहा जाएगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाता है। दरअसल जबकि इन लोगों को बुलाना पड़ रहा है। आप लोग बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में कि क्या इन लोगों को आने से क्या जनता इतना बुर्बक है कि अपने जैसे कि निजी क्षेत्र के समस्या को निदान पर वोट न देकर इनके फेस वैल्यू पर वोट दे, जो अपनी जैसे कि धंधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो से